नमस्कार दोस्तों। पंजाब चुनाव से ठीक पहले दुष्कर्मी बाबा राम रहीम को फरड़ो मिलना, उसके बाद उसको हार्ड क्रिमिनल ना बोलना और उसको Z+ या Z+ के बराबर की सिक्योरिटी देना कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी आदित्य वैश जी हैं, युवा सन्यासी हैं, समाज के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। तो स्वामी जी से जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार क्या चाह रही है, क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है। स्वामी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहित जी। स्वामी जी, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? जब धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति धंधा करने लग जाता है और उसको सरकारों की शय मिल जाती है, बिल्कुल तो मुझे लगता है वो व्यक्ति समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। जी और न सिर्फ खतरा होता है बल्कि वो युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाला भी होता है। जी जब राम रहीम सिंह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा, जी और वो चाहे उसमें आर्य समाज के आंदोलन की बात हो, चाहे अन्य सामाजिक संगठनों के आंदोलन की बात हो, उसका परिणाम था बिल्कुल कि राम रहीम सिंह सुनारिया की जेल में कैद हुआ और सलाखों के पीछे गया। जी और जगदीप सिंह जी ने बहुत कठोर शब्दों में उसके लिए कहा कि दोनों सजाएं एक के बाद पूरी होने के बाद दूसरी उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल तो उस व्यक्ति को सलाखों से बाहर लेकर के आना, ये हो सकता है कि उसका मानवाधिकार है, और मानवाधिकार की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी भी है, समाज की जिम्मेदारी भी, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसको किसी विशेष उद्देश्य के तहत बाहर लेकर के आने के ऊपर शंका जाहिर होती है कि कोई कहीं उनको किसी योजना के तहत तो नहीं लेकर के आ गया। जी बहुत सी शंकाएं, प्रश्न ये भी उठता है कि इनको आपने बेल अभी क्यों दी जब पंजाब में चुनाव चल रहा है। जी उनका अच्छा खासा लगभग 1,500 से ज्यादा उनके अपने आश्रम है पंजाब में, जी वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेंगे या किसी और चीज को प्रभावित करेंगे, जी ये बात तो एक अलग बात है, जी क्योंकि ये मानवाधिकार की बात है। किसी व्यक्ति को आप बेल के लिए यदि कोई व्यक्ति अपील करता है और वो लगता है कानूनन अधिकार बनता है उसका, तो दे सकते हैं। बिल्कुल लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर रेप का बाकायदा तय हो चुका है और जिसके मर्डर का जो सजा भुगत रहा है, उस व्यक्ति को बाहर निकाल करके आप जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सी आशंकाएं खास करके हमारे जैसे लोग जो समाज में काम कर रहे हैं उनके दिमाग में पैदा करता है। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, जब से रामचंद्र छत्रपति जी का देहांत हुआ, आर्य समाज के वो सैनिक थे, सिपाही थे, ऋषि ध्यान के मानने वाले थे, और जी जिस संगठन का मैं आज प्रदेश अध्यक्ष हूँ, शारदीय शिकारी युग परिषद, उसके वो उस समय उप प्रधान रहे हैं। जी उन्होंने इसके खिलाफ लिखा पूरा सच, उनका अपना अखबार था पूरा सच, पूरा सच में पूरा सच लिखा। और जो पत्रकारिता का धर्म होता है, आप पत्रकार हैं, मैंने पत्रकारिता पढ़ी, आप समझते हैं, किसी भी मुद्दे को छापने से पहले पत्रकार की ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों पक्षों के व्यू रखे। वो बिल्कुल अपनी कमेंट तो दे सकता है जी पर पक्षपात नहीं करता। ऐसे ही रामचंद्र छत्रपति जी ने भी उनको कहा कि मेरे पास ये पत्र आया है कि नहीं बहनों का, मैं ये छाप रहा हूँ, आप अपने डेरे की तरफ से इसमें कुछ कहिए। तो उस डेरे का जो जिस व्यक्ति से बात हुई उसने धमकी दी, अगर हमारे गुरु के बारे में कुछ भी आप छापोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। उसका परिणाम भी वैसा ही हुआ। जी बिल्कुल उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया और वो व्यक्ति लगभग 20-22 दिन मौत से लड़ता हुआ अंत में अपने आप को इस राष्ट्रभूमि के लिए अर्पित कर देता है। जी पाखंड के विरुद्ध लड़ता हुआ एक व्यक्ति शहीद हो जाता है। जी उसका जो परिवार है, जो इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ, जिसका इतना बड़ा साम्राज्य है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, कई अनुयायियों के दम पर सरकार को पलटने की हिम्मत रखता है, जी उस व्यक्ति के खिलाफ एक नौजवान आकर खड़ा हुआ, रामचंद्र छत्रपति जी का जो बेटा था अंशुल छत्रपति, जी उसको सिर्फ एक सिपाही दिया गया है। जिस व्यक्ति को जान का खतरा है उसको सिर्फ एक सिपाही है, और जो खुद जान लेने में शामिल है उसको Z+ सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं मोहित जी, मेरे जैसे खास करके कार्यकर्ताओं को तो ये दुखी करने वाला डिसीजन है। जिस क्रिमिनल को सरकार को सलाखों के पीछे रखना चाहिए, उस क्रिमिनल को पंजाब चुनाव से ठीक पहले फरड़ो देना, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वोटों का सौदा हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लिखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं वोटों का सौदा हो सकता है। और सरकार के बड़े बड़े लोग या जो सत्ताधारी दल के या विपक्ष के जो टिकटार्थी थे या जो मैदान में उम्मीदवार हैं वो लोग वहां मिलने भी गई, ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं। तो इस बीच में उनको मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई राम रहीम जी को हमें पैरोल निश्चित देते तौर हैं पे और कुछ इनसे कुछ अपना न कुछ बात तो फायदा मोहित लेके जी है उनको ही। छोड़ देते हैं, क्या कहेंगे? आपको उन चीजों का पता होगा जब राम रहीम सिंह को पकड़ा गया, जी और उससे लगभग 10-15 दिन पहले सरकारों में अपने बड़े पद रखने वाले लोग उनके वहां मत्था टेक करके आए,
51 लाख रुपए दान भी दे करके जी आए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं प्रभावित तो करती हैं, पर दिक्कत यहाँ पर ये आती है, लोगों के क्वेश्चन हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, मैं भी सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। कई लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि भई इसको छुड़वाया बीजेपी ने अपने उसके लिए, परंतु ये लगा कि पंजाब में बीजेपी हार रही है, तो बाबा ने सोचा कि कांग्रेस से हाथ मिला लो क्योंकि कल को अपने डेरे चलाने हैं। बिल्कुल। तो ये भी संशय उसके ऊपर उठाया जा रहा है, तो इसका लाभ किसको मिलेगा, हानि किसको मिलेगी, ये एक अलग मैटर है। परंतु मानवाधिकार की यदि हम बात करें, उनको बेल तक का अधिकार ठीक है, जेड प्लस सिक्योरिटी बिल्कुल गलत है, और उन लोगों के मानवाधिकार का ध्यान रखना चाहिए जिनके परिवारों के लोग मरे हैं या इनके शिकार हुए हैं। वो बहनें जो इनके डेरे के अंदर जिनके साथ दुष्कर्म हुए हैं, उनके परिवार जो प्रताड़ित हुए हैं, उनके मानवाधिकारों की या उनकी संवेदनाओं की भी कहीं न कहीं सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर के, मैं माफ़ चाहूँगा, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के इनको वापस जेल में भेजना चाहिए। जो इतना बड़ा खर्च उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी पे होगा, ज़रूरत क्या है जेड प्लस सिक्योरिटी की जब वो जेल के शिक्षकों के पीछे है, और जो शिक्षकों के पीछे है उसको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल एक बड़ी बात कही स्वामी जी ने, और वो बात ये है कि आप और हम मिलके जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स का पैसा राम रहीम की जेड प्लस सिक्योरिटी पे खर्च किया जा रहा है। तो आम आदमी को ये अधिकार है पूछने का कि क्या मैं टैक्स केवल इसलिए दे रहा हूं कि मेरे पैसे का उपयोग राम रहीम जैसे दुष्कर्मी जिसपे सजा याफ्ता वो कैदी है उसको जेड प्लस सिक्योरिटी देना कहां तक जायज है, ये आप सबके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। और स्वामी जी ने उसको बड़ा बेबाकी से खोल के आपको बता दिया है। अब इस विषय पे आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्वामी जी समय देने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। और इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर आपका चैनल जिस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखता भी है, और मैं ये मानता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उन पत्रकार साथियों का जो सिर्फ समाज में अश्लीलता परोसने वाले लोगों को इंटरव्यूज करते हैं, उनको आपके इस चैनल से प्रेरणा लेनी चाहिए। और पत्रकारिता का धर्म होता है कि वो समाज में बदलाव के मायने तय करे। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।